अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक मोमेंटम, ठीक है, जो कि हमारे चैप्टर में से है मोशन एंड फोर्स। सो मोमेंटम क्या होता है एंड क्यों ज़रूरी है इसको स्टडी करना, तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि जब भी हम एक बॉडी को कंसीडर कर रहे होते हैं उसका कुछ ना कुछ मैस होता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ पे प्रेजेंट है। अर्थ पे क्या है कि बॉडीज़ का मैस होता है, उनका वेट होता है, गेन करती हैं वेट। तो अगर मैस है बॉडी का और हम उसको मूव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मैस है, लेट सपोज हम कार को ही डिस्कस कर लेते हैं। एक कार है जो कि मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, इट मीन्स ये सम डिस्टेंस कवर करेगी। इस बॉडी का मैस भी है। अब क्या होगा कि जब ये डिस्टेंस कवर करेगी और जब ये डिस्टेंस कवर करेगी ऑब्वियसली ये कोई ना कोई टाइम जो है वो लेगी। अब लेट सपोज इसने यहाँ से यहाँ तक, हम अभी डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब ये क्या हो गया कि ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, और दोनों ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी डी आई ओवर टी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब बॉडी का मैस है तो बॉडी ने सर्टेन वेलोसिटी भी गेन कर ली। जब बॉडी का मैस तो ऑलरेडी था, लेकिन जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई, एक्सटर्नल फोर्स, तब इसने सर्टेन वेलोसिटी जो है वो गेन कर ली और कुछ डिस्टेंस कवर किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है कि ये जो कार है ये ऑटोमेटिकली मूव नहीं कर सकती, ठीक है। इसको जब भी अब इसके स्टेट को चेंज करना है तो इसको क्या देनी पड़ेगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी। जिस तरह अगर कार के केस में देखें तो की को जब घुमाते हैं फिर इंजन स्टार्ट होता है, तो ये आपने क्या दिया है, अपने पास अपनी जो है एक्सटर्नल फोर्स उसको अप्लाई की है, ठीक है, और उसकी वजह से ही ये कार जो है वो मूव कर पाती है। अब कार का जो मैस है, मैस बेसिकली क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव मेजर है जो कि क्या बताता है, इनर्शिया को, इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है कि इस बॉडी के अंदर उसकी एबिलिटी है कि वो अपने अंदर आने वाले चीज़ेस को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। अब जब अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स बहुत कम अप्लाई की है कि वो बॉडी उस हद तक मूव नहीं कर पाई। अगर कार के केस में ना देखें, एक हम लोग सिंपल ये देखें कि हमारे पास कोई डस्टर है, ठीक है, इसके ऊपर हमने लेट सपोज हल्की सी फोर्स अप्लाई की है, इतनी कम कि वो उसके मैस जो है वो उससे मूव नहीं किया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये फोर्स हमारे लिए यूजलेस रही, और ये फोर्स यूजलेस क्यों रही, क्योंकि इसका मैस ज़्यादा था। इस मैस ने इस के जो एबिलिटी है, इनर्शिया है जो इसका, उसने उस चेंज को अपोज कर दिया, उस चेंज की मुखालफत की जो हमने फोर्स अप्लाई की थी, ठीक है। लेकिन अगर फोर्स इसके ऊपर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा कि ये मूव तब करेगी। इस वजह से क्या हुआ कि इनर्शिया जो है वो क्या बता रहा है, वो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मैस जो है वो इनर्शिया बताती है। अब हर जो बॉडी है वो क्या करती है, उसका एक सर्टेन एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर आने वाले चेंजेस को अपोज कर रही है, लेकिन चूंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जा रही है तब ये क्या करेगी, सर्टेन वेलोसिटी जो है वो गेन कर लेगी। और क्यों करेगी, क्योंकि वो जब डिस्टेंस कवर करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी का एलिमेंट प्रेजेंट होगा। अब ये जो हमारे पास आ रहा है कि एक बॉडी का मैस है, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से उसकी वेलोसिटी आ रही है, इस चीज़ का नाम है मोमेंटम। किस तरह से हम इसको मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी, ठीक है, इसका कैपिटल पी नहीं होता, स्मॉल पी होता है, यहाँ पे तो मेंशन हो जाएगा, इस तरह से हम मेंशन कर देते हैं ताकि पता चले ये स्मॉल पी है। अब ये क्या है, मैस, ठीक है, और मैस एंड वेलोसिटी। सो ये जो प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी का, वो हमारे पास क्या आ जाता है, मोमेंटम के इक्वल आता है, और इसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं जब बॉडी जो है वो लीनियरली मूव कर रही हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब ये क्वेश्चन क्या बता रही है हमें कि एक बॉडी जिसका मैस है उसके ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई तो उसने सर्टेन वेलोसिटी जो है वो कवर की। ये जो इनका प्रोडक्ट आया है कि एक मैस सर्टेन वेलोसिटी कवर कर रहा है इवन दो कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो, ठीक है, और वो मैस उसको जो है मैस की कैपेसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मैस
मूव कर सके, अदरवाइज मास जो है वो उसको रेजिस्ट कर देगा, उसको ओपोज करेगा। तो अब क्या हुआ है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, उस बॉडी के मास से ज़्यादा जब अप्लाई हुई तो उस मास की वजह से उसने जो फोर्स अप्लाई की उसकी वजह से वेलोसिटी का फैक्टर आया और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास कहलाता है लीनियर मोमेंटम। अब इसका अगर हम यूनिट देखना चाहें कि मोमेंटम का यूनिट क्या है, तो इसके फॉर्मूला से ही हमें आइडिया हो जाएगा कि इसका मोमेंटम क्या होगा, सॉरी यूनिट क्या होगा। मास का होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड, सो इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ जो यहाँ पे मस्ट हमें पता होनी चाहिए कि मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो वेक्टर क्यों है? क्योंकि इसमें वेलोसिटी का फैक्टर आ रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स वाई जो मोमेंटम है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका क्या मतलब है कि चूंकि जब डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हुआ कि एक सर्टेन डायरेक्शन बताई गई, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन बताई गई, तभी हम उसको जो है वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं कि वेलोसिटी इस टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या है कि जब भी हमें बताना है कि कितनी वेलोसिटी होगी, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तब वो इतनी वेलोसिटी गेन कर रही है। इसी तरह से चूंकि हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो प्रोडक्ट मोमेंटम के इक्वल आ रहा है, तो मोमेंटम के लिए भी ये बात मेंशन करनी पड़ेगी कि इसका कितना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड प्लस इसकी डायरेक्शन को भी बताना पड़ेगा कि ये जो मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है। सो ये हमारा था मोमेंटम के बारे में। जस्ट 3-4 चीज़ें हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, इसका यूनिट क्या है, ठीक है, एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का होना लाजमी है। अब अगर हम इससे एमसीक्यूज़ की बात करें, इससे एक एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और वो क्या है कि अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करें, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी, या इंक्रीजिंग में हम बता देते हैं कि हम डबल करना चाह रहे हैं, ट्रिपल करना चाह रहे हैं, सो स्पेसिफाई कर देते हैं कि if we increase या if we double the velocity factor, velocity magnitude कर लेते हैं क्योंकि वो बाकी तो डायरेक्शन आ जाती है, then number 1 is momentum will be double, यहाँ पे A मेंशन करें क्योंकि हमारे जो टेस्ट है उसमें A B की तरह आते हैं, यहाँ पे C है, B एंड D, ठीक है। मोमेंटम विल बी डबल और मोमेंटम डिक्रीजेस फॉर टाइम, एंड यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं मोमेंटम विल बी डबल एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी फॉर टाइम। यहाँ पे कर लेते हैं मोमेंटम इंक्रीजेस फॉर टाइम्स। सो हमें इस तरह के एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। अब अगर हम देखें कि हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी को डबल कर दिया, ठीक है, डबल करने का क्या मतलब है कि 2 टाइम्स हमने कर दिया। इट मीन्स कि यहाँ पे पहले 2v था, सॉरी v था, अब यहाँ पे 2v आ जाएगा, ठीक है, हमने उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया। ये इंक्रीज करने से अब क्या बनेगा, अगर यहाँ पे हम मेंशन करें, हमने मोमेंटम पे इफेक्ट बताना है तो यहाँ पे 2v आ जाएगा, ठीक। अब ये चीज़ क्या है, अगेन मोमेंटम है, तो हम लेट सपोज इसको डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो क्या किया है कि हमने
इसकी जगह पे 2 पुट किया, ठीक है, 2v पुट किया। 2 को अगर सेपरेट करें तो mv अगेन किसके इक्वल है, ये p डैश के इक्वल है, और यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया। इट मीन्स जो अब फाइनल मोमेंटम आया है, न्यू मोमेंटम आया है, वो डबल टाइम इंक्रीज कर रहा है इनिशियल मोमेंटम के, ठीक है। सो मोमेंटम विल बी डबल। लेकिन आपने क्या करना होता है, आपने वो जो है एमसीक्यूज का ऑप्शन वो चूज करना होता है जो कि सबसे बेस्ट होता है। अब सेकंड वाले में देखें, सी ऑप्शन में कि मोमेंटम जो है वो 4 टाइम डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। इस ऑप्शन पे आए तो हमें क्या कहा जा रहा है कि मोमेंटम जो है वो डबल हो रहा है, ठीक है, मोमेंटम हाफ, इसका पोर्शन ठीक हो रहा है, एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स। तो अगर कोई और आपको इस तरह से मेंशन कर दी गई होती है, आपको उसको भी चेक करना होता है कि वो जो चीज़ कह रहे हैं क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया जाए। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पे लगा दिए। अब अगर वेलोसिटी जो है वो 2 टाइम इंक्रीज कर रही है और यहाँ पे इसका वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ m 2v का स्क्वायर, जो कि क्या बनेगा 4 हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इसको 4 को कट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पूरा फैक्टर अगेन किसके इक्वल आ रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी जो हम फाइनल पे ले रहे हैं उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको डैश से। सो ये 4 काइनेटिक एनर्जी डैश। इट मीन्स कि अगर वेलोसिटी को डबल किया जाए तो उसका इफेक्ट मोमेंटम पे किस तरह होता है कि वो डबल टाइम इंक्रीज करती है, और काइनेटिक एनर्जी पे कैसा होता है कि वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाती है। इट मीन्स जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। सो इस तरह का एमसीक्यूज हमारे इस टॉपिक में से बन सकता है। जो इस टॉपिक से सेकेंडली एमसीक्यूज अगर हम देखें तो कौन सा बन सकता है, सो उसको मेंशन कर लेते हैं। और एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है कि हमने पहले मेंशन किया था यूनिट मोमेंटम का, दैट वाज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको दूसरी तरह भी लिखा जा सकता है, और वो कैसे लिखा जा सकता है, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अब न्यूटन सेकेंड ये किस तरह बना, क्योंकि न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जबकि सेकेंड क्या है, सेकेंड सिंगल है, इट मीन्स इसके ऊपर पावर 1 है। बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और ऐड होने का क्या मतलब है, -2 + 1, जिससे क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है वो न्यूटन सेकेंड के इक्वल है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि किसी एक वैल्यू का आपको बता दिया जाता है कि इस वैल्यू का ये यूनिट है, ठीक है। जिस तरह अभी हम मोमेंटम को ही कंसीडर कर लें कि मोमेंटम का वो कह दें कि यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, जो कि किसी और अगर देखें तो वो किस यूनिट के इक्विवेलेंट हो सकता है। तो आपको लिखा नीचे दिया जा सकता है न्यूटन सेकेंड, वॉट सेकेंड एंड कूलम सेकेंड, या सिंपली न्यूटन, ठीक है। तो आपने किस तरह से इसको वेरीफाई करना है कि ये जो चीज़ है वो किसके इक्वल आ सकती है, आप तब कर सकते हैं अगर आपको पता होगा कि न्यूटन बेसिकली इक्वल किसके के, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। इसी तरह वॉट, न्यूटन एंड कूलम का पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, तब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है, सेकेंड साथ मेंशन किया हुआ है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके हमें यही वाला आंसर दे रही हैं जो पहले मोमेंटम का यूनिट हम कंसीडर कर रहे हैं। तो एक एमसीक्यूज हमारा जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। वो किसी भी क्वांटिटी का पूछा जा सकता है, चाहे वो पावर का हो, चाहे वो वर्क डन का भी पूछा जा सकता है कि अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि वर्क डन का ये फॉर्मूला है तो ये किसके इक्विवेलेंट हो सकता है। तो ये एमसीक्यूज भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड एमसीक्यूज की बात करते हैं, और वो किस तरह से आ सकते हैं कि हमें दिया गया हो, ये मोमेंटम से तो नहीं बट न्यूटन थर्ड लॉ से भी रिलेट कर रहा है, बट मेरे माइंड में अभी आया तो इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। क्या है कि अगर आपको एक दिया हो कि किसी क्वांटिटी पे किसी मास पे एक्शन परफॉर्म किया गया है, ठीक है, और वो एक्शन जो परफॉर्म किया गया है उसको हम वेक्टर के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं कि वो वेक्टर ए है, ठीक है। वेक्टर ए जो है वो किसी मास के ऊपर एक्शन है।
अब क्या हुआ कि उससे जब रिएक्शन की हम बात करेंगे तो वो क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो जो रिएक्शन हुआ वो हो गया माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि हम इनका एक्शन और रिएक्शन का डिफरेंस ले लें, ठीक है, इन वेक्टर क्वांटिटीज का डिफरेंस ले लें, तो इनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, ठीक है। इट मीन्स सबसे पहले फोकस किस पे करना है कि आपको कहा क्या गया है कि अगर डिफरेंस लेना है या ऐड करना है, ठीक है। तो डिफरेंस लेना है, इट मीन्स ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पहली बात, ठीक है। और सेकंड क्या है कि हमें मैग्नीट्यूड बताना है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर के साथ इसका मैग्नीट्यूड मेंशन किया जाता है, हमने उस फॉर्म में आंसर देना है। लेट्स सपोज ए में कहा हो कि ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, 4 टाइम्स कर जाएगा, 4 टाइम्स और ट्वाइस इन मैग्नीट्यूड। इसमें क्या फर्क है कि 4 टाइम्स वो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 2 यहाँ पे मेंशन हो गया, ठीक है, कि 2a समथिंग ए वेक्टर में, और 4 टाइम के 4 टाइम जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे नेक्स्ट अगर मेंशन कर दें कोई और के 8 इन मैग्नीट्यूड एंड इसी तरह से D1 ऑप्शन। अब अगर स्टेटमेंट को देखें तो हमें कहा गया है कि एक एक्शन हुआ है मैथ्स पे जो कि हमें वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करवाया गया। एक रिएक्शन है जो कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो वो भी ए कंसीडर किया गया है। हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस किस तरह लेंगे कि क्या होता है, ए वेक्टर, ठीक है, जो एक्शन था उसमें से हमने रिएक्शन को माइनस कर देना है। इट मीन्स माइनस साइन, डिफरेंस मीन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जिस तरह हम x1 x फाइनल x i फाइनल में से इनिशियल कर देते हैं, तो इसी तरह डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये एक सिंपल एग्जांपल थी। ए वेक्टर ये आ गया, माइनस का साइन ड्यू टू डिफरेंस आया, और माइनस ए वेक्टर क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको रिएक्शन को माइनस ए से रिप्रेजेंट किया गया है। सो दोनों को अगर करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट मीन्स 2a जो है वो आंसर आ गया। तो क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड जो है वो ए वेक्टर का 2 टाइम्स नहीं, 2 ट्वाइस हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। इट मीन्स जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगी कि अगर एक एक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, एक रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, और उनका अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ट्वाइस हो चुका है, 2 हो चुका है। सो ये हमारा थर्ड एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हमने मोमेंटम को तो डिस्कस कर लिया कि मोमेंटम क्या है। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है।